गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम कक्षा 5 का जो है हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 5 कारक पढ़ेंगे। तो चलिए कारक को पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहले हम वाक्यों को देखते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। दूसरा वाक्य बलदेव ने ट्रैक्टर से खेत को जोता। उपर्युक्त वाक्यों में सभी शब्दों का क्रिया से संबंध है, जैसे मारा क्रिया है, किसने मारा, राम ने किसको मारा, रावण को। नेक्स्ट, किससे मारा, बाण से। जोता ये क्रिया है, किसने जोता, किसान ने जोता। किसको जोता, खेत को। किससे जोता, ट्रैक्टर से जोता। इस प्रकार एक शब्द दूसरे से जुड़ता हुआ क्रिया से मिल गया और वाक्य पूरा हो गया। यहाँ ने, को, से शब्दों के बिना उपयुक्त वाक्यों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन शब्दों के बिना इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों राम, रावण, बाण तथा किसान, ट्रैक्टर, खेत का आपसी संबंध भी स्पष्ट नहीं होता। ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा सर्वनाम का आपसी तथा क्रिया के साथ संबंध ज्ञात होता है कारक कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। अब पर सर्ग के बारे में जान लेते हैं। पर सर्ग संज्ञा या सर्वनाम का आपस में क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, इनमें ने, को, से ये कारक चिन्ह है। इस वाक्य में ने, को, से कारक चिन्ह है। नेक्स्ट, कारक के भेद। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। इसके भेद तथा कारक चिन्ह निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। कारक और विभक्ति चिन्ह नीचे दिया गया है, उसे देखते हैं। कारक, कर्ता कारक जो है, कर्ता कारक काम करने वाला जो है कर्ता कारक कहलाता है। इसका चिन्ह जो है नहीं होता है। कर्म कारक किसे कहते हैं, किए गए काम का फल जिन पर पड़ता है उन्हें हम कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को होता है। करण कारक देख लेते हैं। करण कारक जिसकी सहायता से काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से के द्वारा होता है। संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिससे कुछ दिया जाए तो उन शब्दों को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह जो है के लिए और को होता है। के लिए और को होता है। आपादान कारक के बारे में जान लीजिए। आपादान कारक एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना। एक वस्तु जब दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वो आपादान कारक के अंतर्गत आती है। जैसे इसका चिन्ह से या पृथक होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। हम नेक्स्ट, संबंध कारक दो व्यक्तियों या वस्तुओं का संबंध आपस में जब दिखे तो वहाँ पे संबंध कारक दिखेगा। इसका चिन्ह होता है का, की। अब अधिकरण कारक के बारे में जान लेते हैं। अधिकरण कारक में जो है क्रिया के होने का आधार ही अधिकरण होता है। जैसे में और पर, ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। संबोधन कारक में जो है, संबोधन कारक किसी को बुलाना या पुकारना संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। ये इसका चिन्ह है हे, अरे आदि। ये चिन्ह है विस्मय आदि बोधक का, संबोधन कारक का ये चिन्ह है। नेक्स्ट, आज हम कर्ता कारक के बारे में देखेंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं इसे देखें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कारक चिन्ह ने है। कभी कभी कर्ता कारक का चिन्ह लोप भी हो जाता है, यानी कर्ता कारक का चिन्ह छिप जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे गाय ने दूध दिया। गाय ने दूध दिया जो है तो गाय कर्ता कारक है। ने दूध दिया, ने उसका चिन्ह है। गाय ने दूध दिया इसलिए यहाँ पे कर्ता कारक है। रेखा
पड़ती है। तो रेखा जो शब्द है ये करता है, यहाँ पे चिन्ह इसका छिपा हुआ है। रेखा ने यानी रेखा पड़ती है, रेखा ने पड़ती है। ने जो चिन्ह है वो छिपा है, रेखा पड़ती है। कौन पड़ती है? रेखा पड़ती है। तो रेखा जो है ये कर्ता कारक है। पहले वाक्य में कर्ता गाय है, क्योंकि गाय दूध देने का कार्य कर रही है। क्रिया करने का जो कार्य करता है वही कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पे पढ़ने का कार्य लड़की कर रही है, इसीलिए वो कर्ता कारक है। दूसरे वाक्यों में रेखा के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि वह कार्य कर रही है। यानी पहले वाक्य में कर्ता गाय है, क्योंकि गाय दूध देने का कार्य कर रही है। दूसरे वाक्य में रेखा के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि वह कार्य कर रही है। अतः यहाँ पे क्रिया को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। इसलिए इन दोनों वाक्यों में गाय जो है दूध देने का कार्य कर रही है, इसलिए गाय करता है। और दूसरे वाक्य में रेखा पढ़ने का कार्य कर रही है, इसलिए रेखा कर्ता कारक है। नेक्स्ट कर्म कारक के बारे में देख लेते हैं। वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। कभी कभी वाक्य में को का प्रयोग नहीं भी होता है। तो देखते हैं इसका कैसे वाक्य बनेगा। देखिए, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। शिक्षक किसको पढ़ाते हैं? छात्रों को। तो किस पे पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव छात्र पे पड़ रहा है। बिल्ली ने चूहा पकड़ा, यानी पकड़ने क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? चूहा पे पड़ रहा है। इसीलिए चूहा जो है क्या है? कर्म कारक है, और छात्र क्या है? कर्म कारक है। नेक्स्ट करण कारक को देख लेते हैं। करण कारक किसे कहते हैं? वाक्य में कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह से और के द्वारा हैं, के साथ हैं। जैसे दादाजी छड़ी से चलते हैं। दादाजी किससे चलते हैं? छड़ी से। छड़ी से चलते हैं, इसलिए छड़ी जो है छड़ी साधन है। ये पत्र के द्वारा सूचित कीजिए। पत्र के द्वारा चिन्ह जो है वो कर्ता कारक का है, करण कारक का है। और से जो चिन्ह है वो करण कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पे दादाजी छड़ी से चलते हैं, तो छड़ी जो है करण कारक है। और मुझे पत्र के द्वारा सूचित कीजिए, तो पत्र के द्वारा जो शब्द है ये करण कारक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में देखिए, वाक्य में कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके चिन्ह के लिए तथा को है। इसका चिन्ह के लिए और को है। देखिए, संप्रदान कारक जो है कह रहा है कि वाक्य में कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वो संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पिताजी अमन के लिए घड़ी लाए हैं, तो किसके लिए? अमन के लिए। अमन के लिए लाए हैं, इसलिए अमन के लिए जो शब्द है वो संप्रदान कारक है। सुनंदा ने भिखारी को भोजन दिया। इसको भोजन दिया? भिखारी को या के लिए अगर आएगा तो समझ जाना है कि संप्रदान कारक है। तो बच्चों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए नमस्कार।